गाइस, मैं संजीव कुमार एजुकेशन मेनिया से और एक बार फिर आप सभी के लिए लेके आए हैं मैथ्स की क्लास। आज हम मैथ्स की क्लास में करेंगे कंपटीशन से रिलेटेड और 10th क्लास से रिलेटेड एक टॉपिक आता है औसत, एवरेज। आज अपने उसके बारे में पढ़ेंगे गाइस। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको और बढ़िया तरीके से क्लास अवेलेबल करवा सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। एवरेज, औसत। असल में औसत होता क्या है, बात करें एवरेज की। एवरेज को अपने माध्य, मीन, इस तरीके से अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो असल में एवरेज होता है वो होता है कि सम ऑफ, अब वो सम किसी का भी हो सकता है। किसका? आपकी एज का, नंबर्स का। इसके अलावा अगर आप लेके चले नंबर्स के अलावा एज, नंबर्स, कोई मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, मैथ्स कैलकुलेशन, किसी के अंदर भी आपका वो एवरेज काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अपने को रन है, किसी स्कोर है, सम ऑफ एनीवन, कोई भी आपको नंबर्स दे रखे हैं मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, रन से रिलेटेड, तो वो है उनका सम। और उनकी संख्या, नंबर ऑफ सम, कितने नंबर ऑफ सम है, उनकी संख्या कितनी है, ये होता है आपका एवरेज। ये आपका एवरेज का फार्मूला होता है, मतलब औसत। कितनी संख्याएं, उन टोटल, सम का मतलब टोटल, उनका टोटल और कितनी संख्याएं हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक कहूं कि मेरे पास संख्या है 10, 30, 50, 60, 40, तो 20, 30, 50, 60, 40। अब मैं कहता हूं कि इसका औसत क्या होगा। मेरे पास ये संख्या दे दी, अब इन संख्याओं का सम, सबसे पहले सम मतलब जोड़ना, इनको जोड़ दो तो ये आपकी संख्याएं होती है। इनका काउंट कर लो, 50, 50, 100, 200, और उनकी टोटल कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका आंसर आ गया 40। तो इसका जो बेसिक एवरेज है, इसका जो बेसिक एवरेज है वो आपका क्या होगा, 40। कैसे? नंबर ऑफ सम, टोटल बटे में उनकी संख्याएं। अब आपको एक चीज बताता हूं, एवरेज जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है। एक कंसेप्टिव, जिसको अपने बोलते हैं कंटिन्यूअस, या इसको अपने बोलते हैं लगातार वाली संख्या। कर्मागत बोल सकते हैं इनको। एक होते हैं जो लगातार नहीं है, नॉन कंसेक्यूटिव। इन संख्या जो लगातार नहीं है, दो तरीकों से उससे निकलता है। पहले अपने बात करते हैं लगातार संख्याओं की। ये फार्मूला दोनों में लगेगा, चाहे लगातार हो चाहे आपका नॉन कंसेक्यूटिव हो। लेकिन लगातार की जो संख्याएं होती है, जो क्रमागत जो संख्याएं होती है, उनको अपने एक ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको ये लगातार संख्या दी। लगातार का मतलब है जो सीक्वेंस में, देखो 20, 30, अगर इसको सीक्वेंस में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50, 60, और मैंने इसमें कितने का भाग दिया, 5 का। तो मेरा आंसर आया था, कितना आया था, मेरा आंसर आया था 40। क्रमागत जो संख्याएं होती है उनका औसत जो होता है हमेशा मध्य का आता है। मध्य का मतलब दो संख्याएं मैंने इधर से छोड़ दी, दो संख्याएं मैंने इधर से छोड़ दी, और बीच का जो आंसर आता है वो 40। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको कंटिन्यूस वो संख्याएं मिलती है, क्रमागत मिलती है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं 1, 2, 3, 4, 5, तो इनका औसत क्या होगा, सीक्वेंस है, कंटिन्यू चल रही है तो औसत 3 आएगा। करके देख लो, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, 15, 5 और 9, 9 प्लस में 3, 12, 2, 14, 115, अपन में कितनी है सर, 5 है। डिवाइड करके देखें तो आपका आंसर आ गया 3। जो कंटिन्यूस जो संख्याएं हैं
जो क्रमागत जो संख्याएं हैं, जो लगातार जो संख्याएं आ रही है, उनका औसत हमेशा सेंटर की वैल्यू आती है। अब बात करते हैं सर, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, बात लगातार की ही चल रही है। अब बिल्कुल बीच की संख्या ना आके 5 या 6 संख्या ना देके आपको सम संख्या में वो संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, उसने मेरे को, और ये 9, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सर ये सम संख्याएं हैं, 8 सम नंबर में है। और इनका अगर मैं ऐड करता हूं, इनका जोड़ करता हूं, अगर मैं इतना लंबा चलूं, जोड़ करके देख लो, 9 और 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 4 39, 3 42, 2 44, और भाग देना पड़ेगा मेरे को इसमें 8 का, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5। तो सर इसमें बीच की संख्या भी निकाल सकते हैं, क्रमागत है, सीक्वेंस में है। अब बीच की संख्याएं कैसे निकालेंगे कि टोटल कितनी है, कि सर 8 है, 2 से लेके 9 तक टोटल संख्याएं कितनी है, कि सर 8 संख्याएं हैं, सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में तो आधी इधर कर दो, आधी इधर करो, जो बीच में बच गई वो आपका आंसर। लोग करते हैं कि सर 4 इधर कर दी, 4 इधर कर दी, सर बीच में तो कुछ अलग ही बचा, बीच में क्या बचा, बीच में बचा सर आपका 5.5, 5 और 6 के बीच में क्या आता है 5.5, तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब जो क्रमागत संख्याएं होती है ना, उसको पूरा पेपर के अंदर सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर क्रमागत संख्याओं का सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो क्रमागत संख्याएं होती है उसके सेंटर की वैल्यू लो, आपका आंसर उसका मिल जाएगा, उसका जो मीन होगा, उसका जो माध्य होगा वो आपका मिल जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको औसत पता लग गया। औसत क्या होता है, औसत की बात करें तो औसत होता है, एवरेज जो होता है अपनी, वो होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और कुल संख्याएं, जो आपको जितनी संख्याएं दे रखी है, अपने हमेशा यही संख्या निकालते हैं कि आपके जो किस तरीके से निकलेगा कि एवरेज जो होता है, अगर जो इंग्लिश में पता लगे तो सम ऑफ नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर। अब बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का आता है, आपको मैं क्रमागत बताई। अब क्रमागत में आपका क्वेश्चन आता है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत या एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर। सबसे बात करते हैं n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। n प्राकृतिक संख्याओं के औसत की अगर बात करें गाइस, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से कंटिन्यू। अब इसने कहा है n, सबसे पहले अपना फार्मूला है सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। कितनी संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है ना, तो लिख लेना, किसी को नहीं पता है तो लिख लेना कि मैं यहां पे लिख देता हूं चूंकि लगा के, n आप भी नोट कर लेना, प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n+1 अपॉन में 2। ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब मेरे को n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, मेरे को योग नहीं पूछ रहे, मेरे से वो क्या पूछ रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। अब औसत निकालने के लिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग भी आना चाहिए। फार्मूले के हिसाब से ऊपर होता है संख्याओं का योग, कितनी संख्याएं हैं n, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, मैं लिख देता हूं n+1 अपॉन में 2 बटे में। बटे में आता है कुल संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, क्या सर n संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो मैं इसमें बटे में इसको भाग दे दूंगा n का।
वही तो कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब आपसे पूछ ले पेपर में आ जाए ऑप्शन में नीचे अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि संख्याओं का योग। पहले तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है सर n प्लस में 1 अपॉन में 2। ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है। ये तो हो गया n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये योग तो हो गया, औसत के लिए क्या चाहिए? कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है? तो सर टोटल जो नंबर है कुल संख्याएं वो n है, n नेचुरल नंबर n है ना, तो मैंने n का भाग दे दिया, योग बटे में उसका कुल संख्याएं डिवाइड कर दिया, n से n क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। मेरे पास जो आंसर आया वो आया n प्लस में 1 अपॉन में 2, n प्लस में 1 अपॉन में 2, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका। तो मैं कह सकता हूं, जो नोट करना चाहिए नोट कर, ऊपर लिख देता हूं मैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो होता है n प्लस में 1 अपॉन में 2। ये मैंने निकाल के दे दिया आपको। कैसे? कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग है आपका n प्लस में 1 अपॉन में 2 योग, और बटे में क्या है? कुल संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? कुल संख्या कितनी है? तो सर n प्राकृतिक संख्या है, भाग देंगे तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब ये आंसर क्यों निकाला सर? इससे क्या करेंगे? क्यों, कहां पे यूज होगा? क्यों यूज करेंगे सर इसको करेंगे। अभी मैंने आपसे बात कही कि जब आपको क्रमागत संख्याएं मिल जाए तो उसका औसत बिल्कुल बीच का होता है। मैंने कह दिया कि सर 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, इसका औसत सर 3 हो गया, आपने बता दिया। अब संख्याएं बड़ी दे दे, मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको ये कहूं कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, मतलब एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ 50 नेचुरल नंबर, 50 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालेंगे। तो अगर मैं वैसे देखा जाए, निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? मेरे पास n प्राकृतिक संख्याओं का औसत दे रखा है, n के स्थान पे क्या आ गया? 50 प्राकृतिक संख्या है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, 50 प्लस में 1 बटे में 2, सोल्व करेंगे तो आएगा 51 बटे में 2, मतलब मेरे पास आंसर आ गया 25.5। अगर देखना चाहे तो वैसे भी देख सकते हैं कि 1 से लेके मेरे तक 1 2 3 4 24 25 26 27 डैश 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 ये संख्या जा रही है 48 49 50, ये 50 तक संख्या जा रही है कंटिन्यू। 50 का आधा का सर आधा 25, और इधर भी तो 25 है, तो बीच में मध्य की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 25 और 26 के बीच में क्या आता है? 25.5। आपको छोटी ट्रिक आती है करो, लेकिन जब बड़े नंबर मिलने लग जाते हैं इस तरीके के, तो आपको ये फार्मूला लगा के फटाफट सोल्व हो जाए। जैसे मैं कहूँ 320 प्राकृतिक संख्याओं का, क्या कहूँ 319 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, इजी रहेगा ना 319, इसलिए बता रहा हूँ कि 319 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो फार्मूला मेरे पास है 319 प्लस में 2, मतलब 320 बटे में 2, मतलब आपके पास आंसर आ गया 160। ठीक है, तो मैं आपको घर से करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से आप क्वेश्चन को करके लाएंगे, बताएंगे कि कितना आपको समझ में आया। होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला होमवर्क क्वेश्चन है आपका 128 शुरुआती प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत आपको एक तो क्वेश्चन ये करना है,
औसत याद करना है। नंबर 2, 138 पूर्ण संख्याओं का औसत। ये 2 क्वेश्चन है गाइज कि 128 एवरेज ऑफ 128 नेचुरल नंबर और एवरेज ऑफ 138 होल नंबर। तो इनका आपको औसत निकालना है। जिसको आता हो वो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो पता लगे आप घर पे कितनी मेहनत करते हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। जिसको आंसर आता हो तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। और गाइज जिसको ये क्लास पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। घर में रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। तो मैं आज के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा और कल मिलते हैं, इसी क्लास के आगे अपने स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।